हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स टारगेट में। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी दोनों का टॉपिक है आपका फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का वित्त आयोग। अगर हम भारत के वित्त आयोग की बात करते हैं तो भारत के वित्त आयोग का उल्लेख जो आपको देखने को मिलता है वो आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में देखने को मिलता है, यानी कि आर्टिकल 280 में क्या है आपको फाइनेंस कमीशन देखने को मिलता है। और फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि एक संवैधानिक संस्था है। अब ये संवैधानिक संस्था क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, तो ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख क्या है आपका भारतीय संविधान में मिलता है, जैसे फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, आपका देखने को मिलेगा आपको जीएसटी परिषद आर्टिकल 279 है। अगर आपको और देखने को मिलता है तो यूपीएससी आर्टिकल 315। तो जो संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन आपके भारतीय संविधान में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो सभी संस्थाएं आपकी क्या हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इसी तरीके से हमारा जो फाइनेंस कमीशन है वो भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो किस में उल्लेख है, आर्टिकल 280 में। कैसी संस्था है, संवैधानिक निकाय है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब अगर हम देखें तो इसका गठन कौन करता है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका गठन कौन करता है। तो इसका गठन राष्ट्रपति करता है, इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, और एक 5 सदस्य निकाय है। कैसी निकाय है, 5 सदस्य निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, इसका गठन कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का आपको कार्यकाल इसका देखने को मिलता है। और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि ये क्या है, 5 सदस्य निकाय है। इसमें टोटल क्या है, 5 मेंबर बॉडी है ये एक। अब अगर हम इसके योग्यता देखें कि इसके अध्यक्ष की क्या योग्यता होगी, अन्य जो 4 सदस्य हैं इनकी क्या योग्यता होगी, इसके कार्य क्या होंगे, ये सब अगर हम देखते हैं तो देखिए, अध्यक्ष की योग्यता होती है सार्वजनिक कार्य का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, जो क्या है इसका अध्यक्ष बन सकता है। ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक कार्य का क्या है अनुभव रखता है, वह व्यक्ति इस फाइनेंस कमीशन का क्या है अध्यक्ष बन सकता है, आपका चेयरमैन बन सकता है। मेंबर 1 हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, मेंबर 2 अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो, मेंबर 3 वित्त एवं लेखाओं का विशेषज्ञ हो, क्योंकि क्या है यहाँ पर फाइनेंस का बहुत काम होगा, अकाउंट्स का बहुत काम होगा। तो मेंबर 3 क्या रखा गया है, वित्त एवं लेखाओं का विशेषज्ञ रखा गया है। और मेंबर 4 वित्तीय प्रशासन का जानकार हो, वित्तीय प्रशासन यानी कि फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है जानकार हो, जो क्या है एक आपका बेसिकली आईआरएस आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, आईआरएस, जो क्या है आपका फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है शामिल होता है। तो इसमें देखिए, अगर आप इसकी संरचना देखते हैं तो कितनी एक, मैं कहूँ तो बेहतर कितनी, देखिए अध्यक्ष सार्वजनिक कार्य का अनुभव, मेंबर 1 हाई कोर्ट जज बनने की योग्यता रखता हो, मेंबर 2 क्या है आपका वित्तीय प्रशासन का जानकार होना चाहिए, मेंबर 3 क्या है आपका वित्त एवं लेखाओं का विशेषज्ञ होना चाहिए, और मेंबर 4 आपका अर्थशास्त्र का यानी कि इकोनॉमिक्स का क्या है विशेषज्ञ होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन उसका होना चाहिए। तो ये इसकी योग्यता थी। अब अगर हम इसके कार्य देखें तो केंद्र और राज्यों के बीच कर से प्राप्त राजस्व आय का बंटवारा करता है। क्या करता है ये, राजस्व आय का बंटवारा करता है, यानी कि भारत सरकार की जो आय होती है, जो इनकम होती है, उसका बंटवारा करता है केंद्र और राज्यों के बीच। इसका दूसरा काम अगर हम देखें तो केंद्र सरकार क्या है, राज्यों को क्या है अनुदान प्रदान करती है, अनुदान प्रदान करती है राज्यों की स्थिति के आधार पर। तो उस जो केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है, जो केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान यानी कि ग्रांट देती है, उसका क्या है सलाह भी कौन देता है, आपका फाइनेंस कमीशन देता है, यानी कि केंद्र द्वारा राज्यों को देने वाले अनुदान का परामर्श देता है। लेकिन ये सलाह
केंद्र सरकार माने या ना माने वो उस पर डिपेंड करता है, यानी कि ये सलाह क्या है आपका बाध्यकारी नहीं होती। तो पहला तो क्या है, केंद्र और राज्य के बीच क्या है, राजस्व आय का बंटवारा करना। दूसरा अगर आप देखेंगे तो केंद्र जो क्या है राज्यों को अनुदान देता है, उसके बारे में क्या है केंद्र को परामर्श देना फाइनेंस कमीशन का काम होता है। लेकिन केंद्र उसकी जो सलाह है, उसकी जो परामर्श है, उसे माने या ना माने ये क्या है केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है, वो क्या है बाध्यकारी नहीं होती उसकी सलाह। और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने पर अन्य वित्तीय कार्य, यानी कि राष्ट्रपति क्या है कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम सौंप दे तो क्या है आपका उसका भी क्या है ये आपका फाइनेंस कमीशन क्या है वो काम भी करता है जो राष्ट्रपति क्या है आपका सौंपता है। और इस फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो बेसिकली क्या है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति साहब क्या है आपका संसद के समक्ष रखवाते हैं। तो ये हमारा फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जितना भी क्या है टॉपिक है वो मैंने अच्छे से आपको क्या है समझाने की कोशिश की है। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।